नमस्कार। मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। एक देश एक चुनाव, इसकी चर्चा काफ़ी लंबे दिनों से चल रही थी। केंद्र सरकार ने अब इसकी घोषणा कर दी। केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। उम्मीद है कि अगले शीतकालीन सत्र में ये विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। फिर संसद में इसका विचार होगा, लोकसभा राज्यसभा बारी बारी से इन दोनों में, और कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं से भी सहमति लेनी पड़ेगी। इसकी चर्चा काफ़ी लंबे समय से चल रही थी कि देश में एक देश है अगर तो एक चुनाव होना चाहिए, एक साथ सभी प्रांतों का चुनाव होना चाहिए। इसकी घोषणा करने के साथ ही विपक्ष के कुछ दल जो थे वो इसकी आलोचना करने लगे। कुछ दलों का तो ये भी कहना है कि अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र किस तरह से खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि 1967 तक केंद्र और राज्य के चुनाव एक साथ होते रहे हैं और अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें भी कुछ प्रांतों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही हुए। तब तो लोकतंत्र खतरे में नहीं था। ऐसा क्या है कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा? तो इसको ये माना जा रहा है कि विपक्ष की एक आलोचना करने की नीति है। उसको ये दिखाना है, विपक्ष की कुछ पार्टियां, वैसे अधिकांश पार्टियां हैं जो कि सहमत हैं इससे, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, उनको बड़ा अटपटा लग रहा है। उनको लग रहा है कि अगर ये ऐसा होगा तो ये देश के लिए सही नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस के ही समय में जब देश को आज़ादी मिली और जो पहले आम चुनाव हुए और 1967 तक जो भी आम चुनाव हुए एक साथ हुए और लोकतंत्र खूब गति से आगे बढ़ा, कोई खतरा नहीं महसूस हुआ। और अब तरह तरह की धारणाएं बनाई जा रही हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश हो रही है। तो ये सिर्फ ये माना जा रहा है कि विरोध के लिए विरोध की बात है। विपक्ष को विरोध करना है, वो विरोध कर रहा है। इसके जो असल फायदे हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा जो फायदा है, आप सबको पता है कि ये लोकतंत्र में जनता के जो अथक परिश्रम से, अथक मेहनत से जो जनता की कमाई है, उसका कुछ हिस्सा सरकारों के पास आता है टैक्स के रूप में, या अन्य तरीके हैं। जनता का ही पैसा है जिस पर राज्य सरकारें नई नई योजनाएं लगाती हैं, विकास के कार्य होते हैं। सरकार के लोगों के पेंशन और भत्ते और तनख्वाहें दी जाती हैं। तो ये सब जनता का पैसा है और जनता का ही शासन है। तो काम वो होना चाहिए जो जनता की बेहतरी के लिए हो। जनता की बेहतरी का मतलब ये है कि देश की बेहतरी के लिए हो, समाज की बेहतरी के लिए हो। तो क्यों चाहती है केंद्र सरकार कि इस देश में एक साथ सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव और प्लस लोकसभा के चुनाव एक साथ हों, और साथ में कुछ अंतराल पर स्थानीय निकाय के चुनाव हों, पंचायतें हैं और ग्राम सभाएं हैं, उनका भी चुनाव हो। इसके क्या फ़ायदे हैं, आइए चर्चा करते हैं इस पर। सबसे पहला फ़ायदा हमारी अर्थव्यवस्था का ही है। बार बार चुनाव होने से, बार बार आचार संहिता लगने से सरकार का कामकाज प्रभावित होता है
और उससे जनता भी सीधे तौर पर प्रभावित होती है। जनता के निजी कामकाज भी नहीं हो पाते हैं। आचार संहिता लगने की वजह से सरकार और प्रशासन दोनों चुनाव की तैयारी में व्यस्त हो जाते हैं और सारे काम आगे के लिए स्थगित हो जाते हैं। ये कहा जाता है कि ये काम चुनाव बाद होगा। तो इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा, सबसे पहली बचत तो समय की होगी। जो बार बार चुनाव होता है, चुनाव होने से जो धन का अपव्यय होता है, प्रशासनिक जो अव्यवस्था है, एक तरह से अव्यवस्था का स्थिति हो जाता है। पूरा प्रशासन डामाडोल रहता है कुछ समय के लिए। एक साथ चुनाव होंगे तो एक साथ पूरे देश में चुनाव होंगे, सभी प्रांतों में राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव होंगे, लोकसभा के भी चुनाव होंगे। प्रशासन स्थिरता से इनके काम अपने आसानी से संपादित करेगा। आचार संहिता लगेगी तो एक बार लगेगी और ये कहा जा रहा है कि 5 साल में से 4.5 साल लगातार अपने पूरे मनोयोग से, पूरे वेग से सरकार का कामकाज होगा। तो उससे समाज की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी, जनता की तरक्की होगी, जनता के कामकाज होंगे, तो पैसे की बचत होगी इससे। और जब इतने काम एक साथ होंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीडीपी में एक नया उछाल आएगा। क्योंकि जब जिस क्षेत्र में चुनाव होता है, जिस प्रांत में चुनाव होता है, वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ पूरी रुक जाती हैं, सरकारी गतिविधियाँ रुक जाती हैं, विकास का कोई कार्य नहीं हो पाता है, कोई भी वाणिज्यिक कार्य जो बड़े स्तर का है वो नहीं हो पाता है, नए फैसले नहीं हो पाते हैं। तो एक तरह से उस प्रांत की या उस क्षेत्र की सरकार पंगु जैसे हो जाती है। अब उसमें ये होगा कि जब हर सरकार को, हर प्रांत की सरकार को और केंद्र सरकार को जब 4.5 साल का वक्त मिलेगा तो एक साथ एक जोश के साथ काम करेंगे। और ऐसा अनुमान है कि जब ऐसा होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था में कम से कम 1.5% का उछाल होगा। जो हमारी विकास दर होगी, जो हमारी जीडीपी होगा, हमारी जीडीपी में 1.5% का उछाल होगा। लेकिन एक अनुमान ये भी है कि अगर एक देश से एक चुनाव लागू होता है और पूरे देश में एक साथ चुनाव होता है तो हमारी अर्थव्यवस्था 2 अंकों में पहुंचेगी। पिछले वित्तीय वर्ष में जिस तरह से 8% से अधिक का जो ग्रोथ रेट रहा, अगर एक देश से एक चुनाव लागू होता है तो निश्चित रूप से ये 9.5 से 10% के बीच में ऐसा होगा, ऐसा अनुमान है। लेकिन कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि निश्चित रूप से 10% या उससे अधिक का भी हो सकता है। हमारी जो जीडीपी का जो उछाल है, उसकी जो वृद्धि है, वो दर 2 अंकों में होगी, यानी 10% या उससे ऊपर होगी। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, गिफ्ट है। ये 140 करोड़ लोगों के लिए ये किसी उपहार से कम नहीं है। अगर जिस देश की अर्थव्यवस्था 2 अंकों में उन्नत करे तो ये कहीं बिरले किसी एक समय विशेष में ऐसा होता है। दुनिया के अगर किसी कोने में होगा भी तो ये किसी समय विशेष में, किसी अल्प समय में ये उछाल होगा। 9% या उससे ज़्यादा की उछाल, ये बहुत बड़ी उछाल होती है अर्थव्यवस्था के लिए। इसका तात्पर्य ये है कि जब उछाल होगा अर्थव्यवस्था में तो नए रोजगार आएंगे, नए अवसर मिलेंगे, हर क्षेत्र में नए अवसर आएंगे और समय की बचत होगी। तो एक देश एक चुनाव की व्यवस्था, इसमें बार बार जो पैसा खर्च होता है, सुरक्षा बलों के लिए जो आपाधापी का माहौल होता है, वो नहीं होगा। पैसे की बहुत बड़ी बचत होगी, समय की बचत होगी।
प्रशासनिक अव्यवस्था नहीं होगी, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। देश का बहुत सारा पैसा बचेगा। तो ये इस तरह के अनेक प्रावधान हैं, इस तरह के अनेक लाभ हैं जो जनता को मिलने वाले हैं। अब एक देश एक चुनाव के साथ और क्या क्या होगा, एक मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। जब एक देश एक चुनाव की चर्चा होने लगी तो ये समझिए कि महिला आरक्षण बिल, इसको भी लगना है, लागू किया जाना है, और जनगणना को भी लागू किया जाना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हैं। लोकसभा में सीटों का परिसीमन भी होना है। सीटों का परिसीमन तभी होगा जब जनगणना हो जाएगी, और महिला आरक्षण बिल भी तभी लगेगा जब जनगणना हो जाएगी। और एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया जब केंद्र सरकार ने शुरू कर दी तो इसका मतलब है, उस केंद्र सरकार ने कहा ही है कि 2029 का चुनाव एक देश एक चुनाव के आधार पर ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि इन 5 वर्षों में इस देश की जनगणना भी होगी। जो महिला आरक्षण बिल पारित किया गया था वो लागू भी होगा। लोकसभा की सीटें जो 2026 तक रोकी गई हैं परिसीमन के संदर्भ में, वो 2026 के बाद उनका परिसीमन भी होगा। 2026 के बाद परिसीमन होने का मतलब है कि इससे पहले जनगणना हो जाएगी, और परिसीमन के समय जो महिला आरक्षण बिल है उसमें जो महिलाओं का रिजर्वेशन है वो उसी समय लागू होगा। और ये सारे प्रावधान 29 से पहले कर लिए जाएंगे और तब 29 का चुनाव होगा। तो जो एक सपना है हमारे प्रधानमंत्री का कि 47 तक हमें इस देश को विकसित भारत बनाना है, तो ये जो एनर्जी मिलेगी, जो विकास की गति मिलेगी एक देश एक चुनाव के लागू होने से, वो निश्चित रूप से जो हमारी अर्थव्यवस्था की गति बढ़ेगी तेज विकास दर के साथ, तो ये सुनिश्चित होगा, ये धीरे धीरे जो हमारी गति है वो बढ़ेगी। तो हम 2047 तक का जो हमारे विकसित होने का एक सपना है वो उस पर एक निश्चित मुहर लग जाएगी कि हाँ हम 2047 तक निश्चित रूप से विकसित हो सकते हैं। तो इस विधेयक को लेकर के जो विपक्ष के द्वारा जनता में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वो अनावश्यक है। हालांकि विपक्ष का अपना एक नीति और अपना एक नियम है, सरकार का विरोध करना है तो उसके लिए वो आज़ाद हैं, लेकिन देश के लोगों को भी अपने हिसाब से इस पर समीक्षा करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।